अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज हमारे स्टूडियो में एमआईएम के जहनुमा इब्तिदाई सदर सैयद शकीलुद्दीन हाशमी हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से कि पिछले गुज़िश्ता रोज़ 15 अगस्त 75वीं यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। नाज़रीन, ख़ास तौर से नवाब साहब कुंटा चौराहे पर जो पिछले 37 या 38 साल से जहाँ तक मुझे इस बात का कम व पेश इल्म है नाज़रीन, तकरीबन 37 साल से जब इब्तिदा में जब नवाब साहब कुंटा क़ायम किया गया था, और मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही मकाना बने थे, और जब से जो है सैयद शकीलुद्दीन हाशमी और सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब और दीगर उनके साथियाँ ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात से वाबस्ता होते हुए आज इस किस्म से नवाब साहब कुंटा एक तरक्की याफ्ता जो है ना हल्का बन चुका है, एरिया बन चुका है, और यहाँ पे कई एक आलीशान इमारतें भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस हवाले से कि रूबरू प्रोग्राम में कई एक मौक़ों पर हम एक ऐसी शख्सियात को नाज़रीन पेश करते हैं आपके सामने जो सियासी हो या मजहबी हो या माशी हो या तिजारत से या डॉक्टर या सेहत से ताल्लुक़ हो, ऐसे लोगों को आपके सामने रूबरू करते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए और हमारे मेहमानों के ख़यालात के ज़रिए आपको भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके और मालूमात में आपके इजाफ़ा हो सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं रूबरू प्रोग्राम में। हमारे मेहमान आज के हैं सैयद शकीलुद्दीन हाशमी, जो जहनुमा डिवीज़न में इब्तिदाई सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, और कई एक समाजी और ऐसे तंजीमों से भी जुड़े हैं और जमात से जुड़े हैं, और फिर एक बिज़नेस से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। तो एक मुमताज़ बिल्डर भी है वो, और उनके खिदमात को रोज़े रोशन की तरह आया है। तो इस हवाले से हम आज बात करते हैं सैयद शकीलुद्दीन हाशमी साहब से। शकीलुद्दीन हाशमी साहब, सबसे पहले ASG न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शकील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आपको और आपकी सारी टीम को, इस हवाले से कि चूँकि मौजूदा सूरत हाल में 75वीं यौम आज़ादी सारे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर जश्न मनाया गया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 15 अगस्त को, यानी अब कल की बात है, कि ख़ास नवाब साहब कुंटे में आप और आपकी जो सारी टीम है, सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब है और आपके दीगर जो साथियाँ हैं, इस हवाले से कि आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है जश्न मनाया है। तो आपके तासुरात क्या है कि जो है ना आपको कितनी खुशी महसूस होती है, और जिस अंदाज में आप करना चाह रहे थे कि आपको इसमें कामयाबी मिली, क्या ख्याल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे को अपने स्टूडियो में बुलाए, हम कुछ काबिल समझे कि आपके स्टूडियो में आके हम कुछ बोल सकें। तो लिहाजा सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हल्के नवाब साहब कुंटा जब 35-37 साल पहले जैसा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर गली गली में रोड है, ड्रेनेज है, नल है, आपके लाइट का बंदोबस्त है। मैं सबसे पहले हमारी जमात के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मिले साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कारपोरेटर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हल्के को डेवलप करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़े लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी मेरी जमात के तमाम ज़िम्मेदारों का ऐसा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, ये जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज 37 साल से इसको बराबर जैसे इसको मनाते हुए आए हैं। अब परसों जो 15 अगस्त का था, कल का जो गोल्डन जुबली मनाए, अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत भी ऐसो चीज़ का ऐसो हर जगह वो करी, और हमारे MP साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का ऐसो बढ़ चढ़ के ऐसो उसका वो करे सो है। इसीलिए सो मैं तमाम मेरे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो कल के जश्न में थे, और आपके चैनल पे जो हमारी कल न्यूज़ आई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी ऐसो लाइक करने वाले तमाम लोग थे। तकरीबन मैं जो देखा था कल शाम तक करीब 750 आदमी कुछ आपके चैनल को उसको सब्सक्राइब करे थे, लाइक करे, तो शेयर करे उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। कोशिश ये रहेंगी जब तक अल्लाह ज़िंदगी देगा, हम हमारे एरिया को, हमारी बस्ती को, हमारे मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा ऐसा वो करने की हम तमाम जमात के लोग कोशिश करें।
میں نے دیکھا شکیل صاحب کہ 15 اگست ہے بلکہ 9 یا 10 جہاں تک مجھے اطلاعات مل رہی ہے کہ 9 تا 10 تاریخ سے ہی اگست سے ہی آپ لوگ جو ہے گلی گلی پرچم اور ساری عمارتوں پر پرچم لگانے اور آپ کے ساتھ آپ کے جو بھی ٹیم ہے ٹیم بڑا ہارڈ ورک کری ہے میں نے بھی دیکھا. تو آپ کیسا محسوس کرتے, کیا خوشی محسوس, ہر گھر کے اوپر فلیگ ہوا, پرچم لہرایا گیا اور خاص طور پہ آپ کا پروگرام سکسیس گیا, اس کے لیے میں بھی مبارکباد دیتا ہوں چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اس کو فلیش کیا تھا آپ کی نیوز کو, اور اس حوالے سے کہ لوگ مجھ کو بھی فون کرتے ہوئے مجھ کو یہ بات کرے کہ آپ سے شکیل الدین ہاشمی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیجیے اور ایک ملاقات روبرو میں آپ سے ملاقات کروائیے. اب تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بچے, بزرگ, نوجوان, یوتھ, جبکہ ایک 5 تا 7 سال کے بچے بھی, 6 سال اور 3 سال کے بچے بھی اس میں حصہ لیے جو فوجی کا ایک لباس زیبتن کرے ہوئے تھے. تو آپ کے کیا تاثرات ہے کہ ہمارے ملک کے تعلق سے بچے میں ایک جذبہ جو ہے نا پیدا ہوا, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ایسو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہم سب بھائی کا جو نعرہ ہے الحمدللہ تا حیات تا قیامت تک جو سو نعرہ جاری رکھیں گے ہماری طرف سے, اور ہماری طرف سے یا ہماری جماعت کی طرف سے ایسے جشنوں میں ایسو پیچھے کبھی نہیں رہے ہم لوگ. الحمدللہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے گھر بقرعید کے ٹائم پہ, رمضان کے ٹائم پہ, اور یہ 26 جنوری 15 اگست کے ٹائم پہ خاص طور ہماری جماعت کے بیرسٹر اسدالدین صاحب جو ہے سو بالخصوص جو ہے سو ہمارے MLA صاحب, کارپوریٹر صاحب کو اور ہم صدروں کو سو پوروں کو سو بلا کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور تمام چیزوں کی جو سہولتیں ہیں وہ جماعت سے ہمارے کو واقف ہوتے, سپلائی ہوتی. جیسا کہ ہم کو پرسوں یہ سو ترنگا کا ایسو جو ہے ہر صدر کو یہ سو 100 150 یہ سو بینر دیے ہم لوگ کو ترنگا کے. ہاں تو ہم لوگ جو سو ڈور ٹو ڈور جگہ لے آ کے بانٹ کے یہ سو بولے بھائی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ لگاؤ, کیونکہ اب آج کل کا جو ہے مسلمان کیا کرے کا جو نعرہ ہے لوگوں کا, تو ہم تو کبھی پیچھے نہیں تھے وہ زمانے سے آج تک, سمجھے آپ. وہ زمانے میں ہمارے مسلم قائد جو کرے وہ کرے, آج یہ زمانے میں بھی الحمدللہ ہمارے بیرسٹر صاحب جو سو کوئی چیز میں پیچھے نہیں رہتے, سمجھے آپ. ہر چیز میں ایسے 4 قدم آگے سے چلتے ہمارے. شکیل صاحب یہ بتائیے کہ جو صدر مجلس کی جانب سے پچھلے ٹائم ایک جلسہ منعقد کیا گیا یوم آزادی کے سلسلے میں, جو ٹولی چوکی میں اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا, اور اس کے بعد میں ایک جو ہے مشاعرہ کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا تھا جو ہمارے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا 15 اگست کے سلسلے میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صدر مجلس کا جو ایک وہ تھا, جو کوشش تھی کہ ہر گھر پرچم, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ تر ایکسائٹمنٹ آیا ان 2 جلسوں کے بعد میں, لوگوں میں ایک حب الوطنی جاگی اور لوگ جو ہے جوق در جوق جو ہے نا عمارتوں کے اوپر, مکانوں پہ, آٹوؤں پہ, گاڑیوں پہ, ہر جگہ پرچم, پورا پرانا شہر جو ہے پرچموں میں جو ہے نا جھوم رہا تھا. اور فرسٹ ٹائم میں نے بھی دیکھا کہ جو 15 اگست کو گزشتہ ہوا کرتی تھی, لیکن اس سال جو ہے جو 75ویں یوم آزادی منائی گئی بڑے بیشبہ طریقے سے اور بڑا بہترین انداز میں منائی گئی. تو آپ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ, اور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ہے کہ جو یہ 2 جو جلسے ہوئے صدر مجلس کی جو کوشش رہی حب الوطنی کو جگانے میں اور لوگوں کے پرانے شہر کے چپے چپے پر جو ہے نا لوگ اس جانب آئے, آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک الحمدللہ ہمارے بیرسٹر صاحب جب جو چیز کے اوپر قدم اٹھاتے ہیں الحمدللہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور ہم تمام کارکن, ہم تمام جتنے بھی ایسو مجلس کے جو سپاہی ہے, ہم سب جو سو ہمارے صدر کے ساتھ جو کھاندے کو کھانا ملا کر چلتے ہیں اور صدر کا حکم مانتے ہیں ہر طریقے سے. جیسا کہ ایسو ووٹر الیکشن میں ایسو ووٹر لسٹ کا رہتا مسئلہ, ہمارے صدر صاحب جو سو باریکی سے اس کا جائزہ لیتے, بولتے کہ بھائی ووٹنگ جو سو اچھی ہونا. اور آج ہمارے سو قومی ایسا ہو گیا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے سو اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. بھائی آپ کو صدر صاحب ایک نے کئی دفعے بولے کہ اپنا ہتھیار ووٹ ہے, اسی سے اپنے کو سو جو بھی مطالبے ہیں اپن کر سکتے حکومت سے, مگر ہمارے لوگ میں ایسا ہوگا کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. تو میں ہماری تمام اپنی قوم سے یہ بولوں گا کہ بھائی ووٹ رہن دو, الیکشن کا مسئلہ رہن دو یا 26 جنوری یا 15 اگست کا رہن دو, آپ ہر وقت جیسے ہمارے صدر کے ساتھ جڑے رہو,
इंशाल्लाह मुसलमान के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। आपने बहुत बेहतरीन बात कहा शकील साहब। मेरा सवाल पहले ये था कि ख़ास तौर पे देखा गया कि 15 अगस्त के दिन लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को भी कई एक लिबास ज़ेब तन करके लाए। बाज़ लोगों ने जो उनके पेरेंट्स हैं और उन्होंने बाज़ फ़ौजियों का लिबास पहना। तो मैंने उनसे बात की कि आप बच्चों को फ़ौजियों का ख़ास तौर पे पिनाने में आपकी क्या जो है ना इसमें बात है। तो उनका कहना था कि जो मैं हमारे बच्चों को फ़ौजी ड्रेस पिनाते हुए मैं ये जो है ये बताना चाह रहा था कि आज सरहदों पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले ये जो शहीद जो फौजी है उनको मैं खराज अकीदत पेश करने के लिए ये बच्चों को तो खास तौर पे देखा जाएगा कि जो मुजाहिदीन आज़ादी है उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया और फौजियों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। तो आपने क्या महसूस करा जो बच्चे फौजी लिबास के अंदर जब आए थे, आपने क्या महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि वो जो मासूम बच्चों को ये लोग फौजी का ड्रेस पहना के लेके आए। जब हमारे चौरस्ते पे जब वो बच्चों को लाए तो बहुत सारे लोग वो बच्चों के संग फोटोज खिंचाए और बहुत जो सो बच्चों को ये सो देखे सेल्फीज वगैरह ले रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमको खुशी हुई और तेलंगाना हुकूमत से हम भी इस चीज़ का मुतालबा करते हैं, अगर फौज में अगर कोई भर्ती का अगर मुसलमानों को अगर परसेंटेज बढ़ा के अगर देते हैं तो सबसे पहले कदम जो मुसलमानों का रहेगा कि अपने सरहदों की हिफाजत करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है शकील साहब के जो जिस अंदाज में जश्न मना रहे थे, लोग झूम रहे थे, लोग बाज लोग तो जो है रक्स कर रहे थे और उसमें मैंने देखा कि आपने भी रक्स जो है ना अपने आप को रोक नहीं सके और आप भी रक्स किए। तो आपको क्या खुशी महसूस हो रही थी और क्या दिल में था, दिमाग में क्या था, क्या सोच चल रही थी कि आज मेरे मुल्क की आज़ादी का दिन है और वो भी 75वां है, लिहाजा आज तो मैं अपनी खुशी और मैं अपनी जो खुशकी भड़ा से मसरत को निकाल लूंगा और जश्न मनाऊंगा। क्या चल रहा था दिल में? सवाल ही नहीं उठता साहब, इस जश्न में पीछे रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो हमारे को एक ताकीद करे हैं, नसीहत है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे वतन से तो मोहब्बत करते और अपने मतलब वतन की ऐसो खुशी में आज़ादी में ऐसो ये नाचना झूमना तो ये बेहतरी बात है समझो। अब यानी कि जज्बा तो वो है समझे आप, जब पूरे बच्चे ऐसे नाच रहे हैं सब नाच रहे हैं तो हमारे भी थोड़ा नाच लिए भाई। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपने सैयद शकीलुद्दीन हाशमी साहब को आज हमने मदऊ किया था, आप लोगों की भी फरमाइश थी, आप लोग फ़ोन के ज़रिए भी हमको इस बात की ख्वाहिश की थी कि सैयद शकीलुद्दीन हाशमी साहब और आबिद साहब और यहाँ की इनकी जो टीम है और ये ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सरगर्म इब्तिदाई सदर जहानुमा डिवीज़न में आते हैं। और आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही कि इतने 37 साल से इस चीज़ को, इस काज को, इस काम को और आज़ादी के इस जश्न को मनाया जा रहा है और परचम कुशाई अंजाम दी जा रही है। और ख़ास तौर पर उस ज़माने में जिस वक्त 37 साल पहले नवाब साहब कुंटे का क़याम अमल में आया था, उस वक्त इब्तिदाई जब जो है लोग आबादी जो है ना चल रही थी और आबादी जमा हो रही थी या आबाद हो रहा था नवाब साहब का उस टाइम पहाड़ी इलाका हुआ करता था, पानी की बहुत तकलीफ थी और लाइट तो नहीं थी, बाद में लाइट आई। तो बहरहाल जो है पानी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं जो है बरखी बल्दी और आबरसानी, ये चीज़ों को मुहैया करने वाले ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन है और वर्कर्स है, कारपोरेटर्स है, एमएलएस है और हमारे जो है ना ख़ास तौर पे इन सबको सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवीज़ पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत भी है और इंस्ट्रक्शंस भी है कि अवाम के दरमियान रहना। जो मेरा मौजू आज का तो ये नहीं नाजरीन के जो है ना मैं सियासत पे बात करूं, आज का जो था हमारा 15 अगस्त के ताल्लुक से। तो फिर आखिरी पाया मैं आपसे पूछना चाहूँगा सैयद शकीलुद्दीन शाह साहब, आज़ादी के अंदर जो मुसलमानों ने जो हिस्सा लिया, कई उलमा इकराम ने एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो तहरीक चली थी, मुल्क को आज़ाद कराने की जो तहरीक चली थी उसमें, तो आप उनके लिए आखिरी सवाल ये है कि उनको खराज अकीदत कैसे पेश करें? बस हमारे दिलो जहाँ से ऐसो हमारे तमाम मुस्लिम जितने भी ऐसो शहीद हुए उलमाए वगैरह, तो उनके लिए तो हम खराज अकीदत पेश करते हैं। ये हमारा तो कुछ भी मैंने नहीं रखता, मगर फिर भी उनका जो हौसला था, उनकी जो वो थी जज्बा थे, वो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम आने वाली कौम में भी हमारी वो जज्बा रखे। और हमारे बिलखुसूस मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे नवाब साहब कुंटे के जो सीनियर जैसे सदर है हमारे सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका भी हमारे संग बहुत ताउन रहता साहब।
اسی لیے کیونکہ ہر وقت جیسو بیرسٹر صاحب کی جبھی بھی ہدایت ہوتی ہے تو انہی کو ہوتی ہے پہلے، پھر وہاں سے ہمارے کو پیغام آتا کہ فلانا فلانا کام کرنا ہے، یہ ہے۔ الحمدللہ صاحب ہمارے بے لوث خدمت کرنے والے ہمارے سید زین العابدین صاحب۔ بہرحال ناظرین، آج کی بات کو، روبرو پروگرام کی بات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو سامنے ہم روبرو ہوں گے، روبرو پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت محمد جاوید کو، اللہ حافظ، بائے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے سید شکیل الدین صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ صاحب، آپ ہمارے کو بلائیں۔ گردوں کے مریضوں اور ڈائلسس پیشنٹس کے لیے خوشخبری، بیویل ہربل ہیلتھ کیئر جی ایم پی اپروو اور ISO سرٹیفائیڈ، 100% ہربل، نو سائیڈ افیکٹ۔ ملک درد، فالج کے علاوہ دیگر امراض کا مکمل اور زنانہ مریضوں کے لیے علیحدہ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہے۔